हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका YouTube चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम आप लोगों को जो है आज एज प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, जो कि सबसे हट के चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से जो है आपका सवाल हर एग्जाम में पूछता है। तो आइए चलते हैं अब टाइप फर्स्ट की ओर और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए, सवाल कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब सोच सकते हैं, दोनों का आयु का अनुपात दिया है 5 वर्ष के बाद इतना है, तब करा दोनों की आयु ज्ञात करें। और किताबी मेथड में देखिएगा किस तरह से, और यहाँ भी देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। कह रहा है कि राम है और श्याम है, ठीक ना। राम और श्याम है। राम को देखिए शॉर्ट में दर्शाया, राम को R से, श्याम को S से। तो दोनों का पहले अनुपात लिखेंगे। 2:1 है। अब 5 वर्ष के बाद जो है यही अनुपात कितना हो जाता है? 3 हो जाता है 2। पहले दोनों का अनुपात लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में अंतर देखना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो दोनों में अंतर सेम का होना चाहिए। इसमें भी देखिए अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। तो 1 बराबर ये जो 5 साल दिया है उसको, चाहे जितना साल दिया रहेगा वो लिखेंगे। अब 1 से भाग दीजिए, उतने बेर में लगेगा। तो दोनों की आयु पूछा है, तो राम की आयु निकल गया 2 गुना, राम का अनुपात 2 है तो 2 गुना 5 करेंगे। तो राम था 10 वर्ष का और श्याम 1 गुना 5, श्याम था 5 वर्ष का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपका ढूंढिए, बी नंबर में है। तो इस तरह से इसको क्लिक कर दीजिए। और इसी सवाल को हमको किताबी मेथड से बनाना है। तो देखिए वो कैसे, राम है, श्याम है, इसको हम लिखेंगे 2x/1x, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, बटे में करना पड़ेगा। 2x/1x। बाद है तो जोड़ना है, क्या करेंगे, बाद रहेगा तो जोड़ेंगे और पहले रहेगा तो घटाएंगे। पहले रहे पूर्व रहे, तब अनुपात हो जाता है 3:2। तो 3/2 इसको लिख सकते हैं। अब कोना कोनी गुना करना है। तो 2 दूना 4x + 5 दूना 10 बराबर 3x + 15। अब देखिए 4x उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, बराबर 15, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो गया। तो x बराबर बच गया आपका 5 बच गया। अब राम और श्याम, x का मान निकल गया, तब बैठा सकते हैं। तो राम निकल गया 2 गुना 5, तो 5 दूना 10 बरस, और श्याम 1 गुना 5 तो 5 वर्ष। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट का दूसरे सवाल पे। तो देखिए सवाल क्या कहता है। कराए मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? हमेशा बताए हैं कि ये आयु चैप्टर है और आयु चैप्टर में हमेशा क्वेश्चन को समझ के बनाना है। तो देखिए सवाल में कह रहा है मोना और विकास है, दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:10। 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। अब बताए थे इससे पहले कि देखना जब भी अंतर सेम का होना चाहिए। अगर अंतर सेम नहीं भी है तो उसको सेम करना है। तो आगे वैसा क्वेश्चन आएगा, तो पहले इसको समझिए। 9 2 11, 10 2 12, अंतर कितना कहाँ है? 2 का, सब में 2 का। ये नहीं कि इसमें 2 का इसमें 3 का होना चाहिए, नहीं। जब भी अंतर होना चाहिए दोनों में सेम का होना चाहिए, तभी सवाल आप इस तरह से जल्दबाजी में बना सकते हैं। तो दोनों में 2 2 का, तो इसलिए 2 बराबर 4, वो जो वर्ष दिया उसको इसलिए के 1 बराबर 4/2। यहाँ देखिए कट रहा है इसीलिए के कटा दिए। तो पूछा है किसका? मोना का। अगर वहाँ था इससे पहले वाला में 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए वही रह जाता है। तो मोना देखिए 9 है
9 गुना 2 करेंगे तो मोना हो गया 18 बरस का। अगर विकास पूछता तो 10 दूना 20 बरस का हो जाता। इसलिए कि क्वेश्चन में हमको जो कहेगा निकालने उसी को निकालना, सबको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कि मोना पूछा तो मोना हो गया 18 बरस। तो आप देख सकते हैं और 1 नंबर में ही इस तरह का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आइए इसी को दूसरे विधि से, तो दूसरे विधि से देखिए इसको किस तरह से बनाना है। और किताबी मेथड में, तो किताबी मेथड में करता है कि मोना और विकास है, मोना और विकास है, तो 9x अनुपात 10x। अब इसको क्या करते हैं, बटे में करते हैं। ठीक है, 9x बटे 10x। क्या बरस बाद है, बाद रहेगा तो जोड़ना है, पूर्व रहेगा तो घटाना है। तो 4 बरस बाद है, 4 4 जोड़ दिए, तब अनुपात हो जाता है कितना, 11 अनुपात 12, 11 बटे 12। अब कोना को नहीं बताएं गुना करने, और किताब में इसी तरह से है, आप बचपन में भी इसी तरह से बनाए होंगे। तो बरनमा 8 तल से 108x प्लस बरचौक 48 बराबर 11 के दही 110x प्लस 11 चौक 44। 108x माइनस 110x बराबर 44 माइनस 48, माइनस 2x बराबर माइनस 4, माइनस माइनस समाप्त, x बराबर 4 बटा 2, 2 बेर में कट गया। अब सोच सकते हैं मोना का है, तो देख लीजिए मोना, थोड़ा इधर जगह नहीं है, हम यहाँ कर देते हैं सॉल्व। मोना का पूछा है तो मोना का देखिए 9 है, 9 गुना x का मान 2 निकला है, तो 9 दूना 18 बरस। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना समय लगेगा। इसमें तो हम बताए हैं अंतर सेम होना चाहिए। अगर अंतर सेम नहीं है तो कितना को लगता होगा कि सर यहाँ अंतर सेम का है, तब ना आप बना देते हैं। अगर अंतर सेम नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, तो वो उस तरह का क्वेश्चन भी हम देंगे। ठीक है, इसलिए कि घबराना नहीं है, जहां अंतर सेम का नहीं हो वहां अंतर हम सेम करके आपको दिखाएंगे आपके सामने, इसलिए कि घबराइएगा नहीं, अस्थिर। ये अब चलते हैं आयु सवाल, आयु चैप्टर का जो है टाइप फर्स्ट का तीसरे सवाल पे। तो देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पुनीत है और पप्पू है, पुनीत पप्पू, तो दोनों के आयु का अनुपात दिया है 2:3। 3 वर्ष के बाद 3:4, अंतर कितनों का, 1 बराबर 3, 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए वही रह जाता है। पुनीत पूछा है तो पुनीत का देख लीजिए आपका सामने में कितना अनुपात, पुनीत का 2 है, 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना 6 बरस का पुनीत था। अगर पप्पू पूछता 3 तिया 9 बरस, तब पुनीत पूछा 3 दूना 6। आपका ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, तो आपका ऐसा ऑप्शन बी नंबर में है। अब देखिए कि हमेशा कोई भी सवाल बनाना है अस्थिर से। तो कहता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ ज्ञान का निवास होता है। तो अगर माइंड अगर स्वच्छ है तो सारा चीज़ सही तरीका से दिमाग में एडजस्ट होगा। अगर माइंड में थोड़ा सा भी त्रुटि है तो समझा हुआ भी दिमाग से निकल जाता है। इसलिए कि हमेशा सोच समझ के बनाना है। तो आइए सेकेंड मेथड देखते हैं इसका क्या कह रहा है। तो पुनीत है, पप्पू है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2x अनुपात 3x। इसको क्या करते हैं बटे में, 2x बटे 3x। बाद रहता है तो बताएं जोड़ना है, पूर्व रहता है तो घटा, तब अनुपात हो जाता है कितना, 3:4। अब कोना कोनी गुना, 4 दूना 8x प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, एक जगह x वाले करेंगे, तो ये हो गया 8x, उधर है प्लस तो इधर आके माइनस, 9x बराबर 9 माइनस 12, तो माइनस x बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 3। तो अब देखिए थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो अब पुनीत का पूछा है, x का मान निकल गया, तो पुनीत देख लीजिए आपका
2 है, 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना 6 बता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ये अब चलते हैं आयु चैप्टर का टाइप फर्स्ट का चौथे सवाल पे। तो देखिए सवाल क्या कहता है। स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। कविता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है स्मिता है और कविता है, तो दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:8 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:9 हो जाता है। तो अंतर देखिए कितना का है, 1 बराबर 7 दिया हुआ है, तो 7 से भाग लग जाएगा 7 बार में, इसलिए कि 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए वही रह। तो पूछा किसका? कविता। कविता का 8 है, 8 गुना 7 करेंगे, 7 8 56 वर्ष का कविता थी। स्मिता पूछता तो 21 वर्ष हो जाता, इसलिए कि हमको जो पूछेगा उसी को हमको निकालना। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए 56 वर्ष ए नंबर में है। तो इसलिए कि हमेशा बताएं कि अंतर अनुपात में जो होना चाहिए सेम का होना चाहिए। अगर अंतर सेम का नहीं भी हो तो हम अंतर सेम का करते हैं। तो अभी तक वैसा नहीं क्वेश्चन आएगा, हम जरूर बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि हम ये हल्का बता के आपको भारी वाला छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कि हमेशा क्वेश्चन को देखना है। तो अब आइए इसी को दूसरे विधि से कैसे बनाना है। तो कह रहा है ये स्मिता है और कविता है, दोनों का आयु का अनुपात दिया है 3x अनुपात 8x। अब इसको बटे में लिख सकते हैं 3x बटे 8x। क्या बरस बाद बोला है? 7 बरस। 7 7 जोड़ दीजिए, बाद रहता है तो जोड़ते हैं, पूर्व रहता है तब अनुपात 4:9 तब कोना कोनी गुना 9 तिया 27x प्लस 9 7 63। 8 चौक 32x प्लस 7 चौक 28। अब क्या करेंगे 27x माइनस 32x बराबर 28 माइनस 63। अब इसको घटाइएगा तो -5x बराबर, अब 63 में 28 घटाइएगा 13 में 60 यानी 35 माइनस 35 बचेगा, माइनस माइनस समाप्त। तो अब x बराबर तो 35 बटे कितने दे देंगे, 5 से भाग लगेगा 7 बेर में, x का मान निकल गया मेरा 7। तो अब आइए किसका पूछेगा उससे गुना कर देना। कविता का पूछा है, कविता का 8 है, x का मान 7 निकला, 7 से गुना कर देंगे तो 7 8 56 वर्ष हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना है। क्वेश्चन को भाषा आपको भले उलझा देता है लेकिन प्रोसेस आपका सेम रहता है। किसी भी चैप्टर का रहे, आप प्रोसेस जो रूल पढ़े हैं उसको सही तरीका से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले टाइप में। ये टाइप फर्स्ट का था, आपको इस जगह समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।